Good morning, student. Today we start our 8th chapter of accounts, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मीनिंग होता है कि जैसे कि मैं आपको कॉपी पे बताती हूँ कि ये हमारी कैश बुक है. हमने कैश बुक बनाई है विथ कैश एंड बैंक कॉलम, जिसमें एक कॉलम कैश का होता है डेबिट साइड पर और एक बैंक का होता है. उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी एक कॉलम कैश का और एक बैंक का होता है. दैट मीन्स बिजनेसमैन जितना भी बैंक में डिपॉजिट करता है वो डेबिट करता है, ये डेबिट साइड है हमारी. और जितना वो विड्रॉन करता है वो क्रेडिट करता है. यानी बैंक से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन ट्रांजैक्शन को बिजनेसमैन अपनी कैश बुक में मेंटेन करता है. ऐसे ही जो बैंक होती है वो हमको एक पासबुक देती है और हमारे जो भी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ हुए हैं वो पासबुक में मेंटेन करती है. सिर्फ डिफरेंट ये है कि जो हम डेबिट करते हैं वो पासबुक में क्रेडिट होता है, जो हम क्रेडिट करते हैं वो पासबुक में डेबिट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल डिपॉजिट अगर हम कर रहे हैं 5,000 तो कैश बुक में डेबिट साइड पर शो होगा और पासबुक में क्रेडिट साइड पर शो होगा. आपके घर पे जो भी पासबुक आपके मदर फादर की जो पासबुक है उसको आप ओपन करके देखिए तो जब जब आपने अमाउंट डिपॉजिट कराई है तो क्रेडिट है, जब जब आपने अमाउंट विड्रॉन करी है तो डेबिट है. तो अपोजिट ट्रीटमेंट होता है. जो बिजनेसमैन डेबिट करता है वो पासबुक में क्रेडिट होता है और जो बिजनेसमैन क्रेडिट करता है वो पासबुक में डेबिट होता है. अदरवाइज ट्रांजेक्शन आर सेम. जब हम सेम ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में भी और पासबुक में भी रिकॉर्ड करते हैं तो किसी एक डेट को अगर इनका बैलेंस मिलाया जाए तो यानी जितना कैश बुक में शो होना है उतना ही पासबुक में शो होना चाहिए. लेकिन कभी कभी सिचुएशन डिफ़र होती है, हमारी कैश बुक और पासबुक अलग अलग डिफरेंट बैलेंसेस शो करती है. तो इन जो डिफरेंस आ रहा है वो किन रीज़न से आ रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है. तो वो फ्रॉड और एरर को ट्रेस करने के लिए बिजनेसमैन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है. अब यहाँ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. जो अभी आपको मैंने बताया है वही आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखा हुआ मिलेगा. जनरली एवरी बिजनेसमैन मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द बैंक फॉर डीलिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. हर बिजनेसमैन अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करंट अकाउंट मेंटेन करता है. दीज ट्रांजेक्शन इंक्लूड इशू ऑफ चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा फॉर मेकिंग पेमेंट, डिपॉजिटिंग चेक्स or draft, receiving for collection, etc. Businessmen can record these transactions either by opening a separate bank account or by having a separate column for bank transaction in the cash book. Bank also record this transaction in the accounts of businessmen in their books with the view to provide information. Businessmen makes maintain a copy of the account in a separate book which is known as passbook. जो बैंक अपने पास रिकॉर्ड रखती है उसके लिए बिजनेसमैन को देखने के लिए उसको एक कॉपी देती है और वो कॉपी पासबुक के नाम से जानी जाती है. इन दिस वे द बिजनेसमैन कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन in the cash book and bank keeps the passbook for recording such transaction. As the businessman and bank both keep the record of the same transaction, therefore the balance drawn by them should be always equal. जब हम कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं तो जो भी हमारा बैलेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ऑलवेज भी इक्वल. रिलेशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक. कैश बुक और पासबुक में क्या रिलेशन होता है? व्हेन बिजनेसमैन डिपॉजिटेड कैश और चेक इन बैंक. जब बिजनेसमैन कैश डिपॉजिट करता है या चेक डिपॉजिट करता है, ही क्रेडिट्स द कैश अकाउंट एंड डेबिट द बैंक अकाउंट.
जैसे हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश को क्रेडिट करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ कैश और चेक. सिमिलरली when he withdrawn the amount from bank for office use, he debited cash account and credited the bank account. हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक ऑल्सो रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन their books by debiting or crediting the businessman. In other words, both the bank and businessman record the same transaction in their book. यानी बैंक भी उन्हीं ट्रांजेक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड कर रही है और बिजनेसमैन भी उन ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है. एज बोथ आर मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ ईच अदर द सेम ट्रांजेक्शन. जब दोनों सेम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देयर फॉर द बैलेंस इन द बुक्स ऑफ द बोथ द पार्टीज शुड बी सेम. यानी कि दोनों पार्टीज़ की जो बुक्स है, यानी कि बिजनेसमैन की और बैंक की, वो सेम होना चाहिए. द ओनली डिफरेंस दैट एग्जिस्ट इज दैट व्हेन it is debit balance of cash book, there will be a credit balance of businessman in the book of bank. सिर्फ डिफरेंस ये आना चाहिए कि अगर कैश बुक का डेबिट शो हो रहा है तो पासबुक का क्रेडिट, बट अमाउंट दोनों की सेम आना चाहिए क्योंकि दोनों में सेम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. एज द सेम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड पासबुक. हमने स्टडी कर ली है कि सेम ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक और पासबुक में लिखते हैं. Therefore, whenever the balances of two books are matched, there should not be any difference. तो इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. But the situation often comes the both cash book and passbook disclose different balances even though both these books are correct at their place. लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारी कैश बुक और पासबुक डिफरेंट बैलेंसेस शो करती है, जबकि वो दोनों अपनी अपनी प्लेस पर करेक्ट होती है. हमारी कैश बुक भी करेक्ट होती है, हमारी पासबुक भी करेक्ट होती है, लेकिन फिर भी हमारे इसमें बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाता है. Thus, to find out the reason for disagreement between the balances shown by the cash book और पासबुक, तो हम उन रीज़न को फाइंड आउट करते हैं जिसके कारण हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक का बैलेंस अलग अलग हो गया. द बिजनेसमैन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसिलिंग द बैलेंस ऑफ दीज टू बुक्स. द स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और वो हमारा स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहलाता है, जिसमें हम कॉजेज़ को ढूंढ के उसका रिकंसिलिंग करते हैं. The main definition of bank reconciliation statement are as under. First, according to Carter, this is a statement drawn up in order to agree the bank balance as shown by the bank column of cash book with the balance as shown by the passbook. ये एक स्टेटमेंट है जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के बैंक कॉलम का बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को एग्री करवाता है. इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर विलियम पिकल्स, बैंक रिकंसिलेशन इज दैट स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर with a view to reconciling the balance of customer's account in bank passbook with the balance of bank column in customer cash book. कस्टमर की कैश बुक का बैलेंस कस्टमर की पासबुक से मैच करवाता है. In brief, statement made to reconcile the difference in the balance of cash book and passbook on a particular date is called bank reconciliation statement. वो स्टेटमेंट जो कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस बैलेंसेस को रिकंसाइल करता है किसी पर्टिकुलर डेट पर इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. मीनिंग आपको तैयार करना है. मीनिंग हमें यहाँ से लिखना है, फिर
ये पूरे 2 पैराग्राफ का मीनिंग है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट, सेपरेट प्रिपरेशन। जो बैंक रिकन्सिलिएशन होता है ये अकाउंट्स की बुक में नहीं बनता है, ये बनाना कोई कंपलसरी नहीं होता है, ये अलग से एक स्टेटमेंट बनता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ नॉट प्रिपेयर इन द अकाउंट्स बुक, अकाउंट्स की बुक में प्रिपेयर नहीं होता है, बट इज़ मेड ऑन अ सेपरेट शीट, एक सेपरेट शीट पर बनाया जाता है। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपेयरिंग द बैलेंसेस। बैंक रिकन्सिलिएशन में हम कैश बुक और पासबुक के बैलेंस का कंपैरिजन करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर टू रिकन्साइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट and identify the reason for differences. Third, preparation on a particular date. Bank reconciliation statement is prepared on a particular date. बैंक reconciliation statement एक particular date को तैयार किया जाता है. Fourth, prepared by the business. The responsibility of preparing bank reconciliation statement lie with the businessman. Bank doesn't prepare it. जो बैंक रिकन्सिलेशन है स्टेटमेंट बनाना है ये बिजनेसमैन बनाता है, बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए। फिफ्थ, ट्रेसिंग आउट एरर्स एंड फ्रॉड्स। द पर्पस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली टू रिकन्साइल द टू बैलेंसेस and finding out the reason of difference, but also to detect frauds or errors committed in the books. इस स्टेटमेंट बनाने का सिर्फ ओनली ये नहीं होता है कि हम टू बैलेंसेस को रिकन्साइल करते, बट द रीज़न ऑफ डिफरेंसेस, बट ऑल्सो टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। अगर कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई डिटेक्ट तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं हो रही है, उसको डिटेक्ट करना भी हमारा काम होता है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुई। अब है हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस एंड नेसेसिटी। द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, बट इट इज़ प्रिपेयर बाय द बिजनेसमैन ड्यू टू नंबर ऑफ एडवांटेजेस. Following are the advantages of preparing this statement. First, knowledge of errors. If any error is committed in recording the transaction by the businessman or by the bank, these statement help in tracing the such error. अगर कोई एरर हुई है, अगर कोई बिजनेसमैन से एरर हुई है, अगर कोई बैंक से एरर हुई है, तो इस स्टेटमेंट से वो एरर ट्रेस हो जाती है। Second, knowledge of actual bank balance. Businessmen can determine the exact bank balance which help in issuing of check. Businessman को इससे actual balance पता चलता है कि उसने कितने चेक इशू करे हैं और कितने चेक उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं। Third, knowledge about interest. Businessmen can get knowledge about the interest allowed by the bank and interest charged by the bank और ओवरड्राफ्ट। बिजनेस को कितना इंटरेस्ट मिला है, उसको ओवरड्राफ्ट पर कितना इंटरेस्ट लगा है, या कितना उसको इंटरेस्ट अलाउड हुआ है। फोर्थ, नॉलेज अबाउट बैंक चार्जेस. बैंक डिडक्ट चार्जेस ऑन अकाउंट्स ऑफ वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक. बैंक जो वेरियस सर्विसेज देती है उसके लिए कुछ चार्जेस लगाती है. फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कम्स टू नो अबाउट द अमाउंट ऑफ चार्जेस. बिजनेसमैन को पता चलता है कि बैंक ने सर्विसेज के लिए कितना चार्ज किया है. फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड कैन मेक एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स. और उसके लिए वो एंट्री भी अपनी बुक्स में करता है जिसका उसको नॉलेज नहीं होता. नॉलेज अबाउट पेमेंट.
Businessman can also check all the payments made by the bank from his accounts. जब बिजनेसमैन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है तो उसको ये नॉलेज होता है कि उसने कितने पेमेंट्स अपने अकाउंट से किए हैं. तो नॉलेज अबाउट पेमेंट. Six, knowledge of direct deposit from the customer. Many customers directly deposit in the businessman bank account. The bank sometimes receive the deposit directly from the customer of the businessman. Businessman can get knowledge of such deposit from bank reconciliation statement. और बिजनेसमैन को उससे नॉलेज होता है कि कौन से ऐसे कस्टमर है जिन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है. एक्चुअल बैलेंस इन फाइनल अकाउंट्स. थ्रू बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिजनेसमैन कैन मेक required entries in his cash book and update the bank balance. In this way, businessman will be able to show the effect of all entries and actual balance in the final accounts. उसको अपने फाइनल अकाउंट में एक्चुअल बैलेंस मिल जाता है जो वो अपने फाइनल अकाउंट में शो करता है. Eighth point, actual payment status of the issued check. Actual payment status of the issued check can be known by the bank reconciliation statement. क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो डे टू डे बहुत सारे चेक इशू करता रहता है. तो जब वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है तो उसको ये पता चलता है कि एक्चुअली में कितना पेमेंट उसके अकाउंट से हो गया है. 9 पॉइंट, नॉलेज अबाउट चेक कलेक्टेड. ऐसे वो जितने चेक उसको मिलते हैं वो उनको जब बैंक में कलेक्ट करवाता है. स्टेटस ऑफ चेक्स डिपॉजिट एंड कलेक्टेड बाय द बैंक कैन बी नोन फ्रॉम द स्टेटमेंट. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि कितने चेक का कलेक्शन हो गया है. 10, हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग. नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग. जब हमको एक्चुअल बैंक बैलेंस का पता चलता है तो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमको कितना अमाउंट हमारे पास है, हम क्या नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. रॉ मटेरियल ख़रीदने की पोजीशन हमको पता चलती रहती है. तो ये 10 एडवांटेजेस हमने पढ़े हैं. इन 10 में से ओनली 5 एडवांटेजेस हमको लर्न करना है और कॉपी में लिखना है.